तो गाइस साड़ी पहन ली और अभी मैंने ये देखिए बन भी बना लिया, जूड़ा भी बना लिया। और मैंने इसकी अलग से आपके साथ एक शेयर किया हुआ है हेयर स्टाइल ये। और अभी मैं करूँगी थोड़ा बहुत मेकअप। तो चलिए मेकअप करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ। सबसे पहले चलिए मेकअप ही कर लेती हूँ, जो मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती, थोड़ा बहुत करती हूँ, वो कर लेती हूँ। तो सबसे पहले आती है बारी। क्रीम मैंने लगाई हुई है ऑलरेडी, अब मैं बाकी कुछ नहीं लगाऊंगी। सिंपल जो होती है ना फ्रूट क्रीम, और ये एलोवेरा क्रीम ये ली हुई है, यही लगाई हुई है। और अभी मैं लगाऊंगी आईलाइनर, जो कि मैंने आपको बताया कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लगाना। काजल आईलाइनर अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए लगाती हूँ। फ़ोन में देख के ही लगाऊंगी। सिंपल सिंपल सा मेकअप होता है मेरा। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ कोई, बस थोड़ा सा होता है। और काजल लगाऊंगी सिंपल। आंखों से थोड़ी आंसू आ रहे हैं। उसके बाद है, बाकी कुछ नहीं लगाती मैं, बस यही होता है मेरा सिंपल सा। और सबसे ज़रूरी, इसके बिना तो हर सुहागन अधूरी, एक चुटकी सिंदूर। जी हाँ, अगर हर चीज़ लगाई लेकिन ये नहीं लगाया तो फिर क्या लगाने का फ़ायदा। ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो बस ये देखिए सिंदूर लग गया सब कुछ। और मेरा सिंपल सा जो मेकअप है, मैं हो चुकी हूँ तैयार बिल्कुल। और अभी मैं पहन लेती हूँ जो मुझे और भी ज्वेलरी पहननी है। अब तो ना बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है बाहर, और मुझे ना ये साड़ी भी खोलनी पड़ेगी क्योंकि अभी मुझे जाना है फिर से काव शेड में। तो सबसे पहले मैं अपना गले का पहन लेती हूँ। ये देखिए, इसको बोलते हैं मांग टीका, सभी को पता होगा। ये होता है चाक, ये हमारे सुहाग का होता है। इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इसको लगाए बिना श्रृंगार जो है वो पूरा नहीं माना जाता है सुहागिन स्त्री का। ये देखिए ये चाक होता है। तो इसको मैं बांध दूंगी पीछे जूड़े में। चाक लगाने के बाद मैं अपने कान के जो है वो बदल दूंगी अभी।
जो ये सेट है इसके साथ के ही लगाऊंगी। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार, लेकिन मेरी ये तैयारी ना अभी मुझे खोलनी पड़ेगी। मतलब ये जो साड़ी है ये मुझे खोलनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे ना आपको, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम पहले से रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप कभी साड़ी पहन के भी व्लॉग बनाइए। तो आज मैंने स्पेशली ये मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए साड़ी पहन के व्लॉग बनाया। तो आई होप कि व्लॉग जो है ना आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार और पूजा का टाइम भी होने वाला है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ बिल्कुल, लेकिन अभी बाहर आई ना तो देखिए कितनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है और ठंड भी लग रही है। और मुझे जाना है अभी ओबरे में भी जाना है, ओबरे का काम करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये जो साड़ी वाला व्लॉग है अच्छा लगा हो। और अभी मैं फिर से वही अपने घर वाले गेटअप में आने वाली हूँ। और क्योंकि ना ठंड लग रही है और बारिश है, बारिश में मैं काम कैसे करूँगी, साड़ी संभालूंगी कि काम करूँगी। अगर बारिश नहीं होती ना फिर तो कुछ बात और थी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, तो गाइस बाहर ना बहुत ज़्यादा हो रही थी बारिश, तो मैंने फिर से देखिए अपना गेटअप जो है वो चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे ओबरे को जाना है। तो उसके लिए मैंने यही पहन लिया, सूट सबसे बेस्ट होता है। और देखिए सूट में ना हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो साड़ी वैसे तो चलिए अच्छी लगती है पहनने में, देखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन फिर काम करने में ना कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि हमारे ना यहाँ भी आदत नहीं है हमें। हम कभी पहनते हैं जैसे कोई ओकेजन होता है तभी पहनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं लगी हूँ यहाँ पे सुहागी भरने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें देती हूँ ना, मेरी 2 ननदें हैं जो सुहागिन हैं, तो मैं उनको देती हूँ 2 सुहागी। और पहले मम्मी को भी देती थी सुहागी जब मतलब मेरे ससुर थे। तो अब मैं ऐसे ही देती हूँ उनको चूड़ियाँ वगैरह ना, बाकी जो चीज़ें वो नहीं लगाते वो नहीं देती उनको। तो वो ऐसे ही साइड में रख लेती हूँ। मम्मी को मैंने पहले ही दे दी थी, वो शादी में उसको पहन के चले भी गए थे। तो यहाँ पे मैं जो सुहागी है वो भर रही हूँ। तो इसमें देखिए सबसे पहले मेहंदी और सिंदूर, उसके बाद चूड़ियाँ और बिंदी और नेल पॉलिश, काजल जो भी होता है ना, मतलब कंघी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती है सुहागी में। साथ में इसमें मेवे और फल जो होते हैं वो भी रखे जाते हैं। तो जैसा जैसा मतलब जिसकी श्रद्धा होती है, जैसे जैसे जिसकी मतलब होती है ना कि आप कितना देना चाहते हैं, कितना रखना चाहते हैं, उतना आप रख सकते हैं। तो ज़्यादातर ना मैं मतलब जैसे क्रीम और ये होगी, लिपस्टिक होगी, ये नहीं देती इसमें। तो ये इसलिए क्योंकि ना लोग अपनी अपनी पसंद की ना अपने अपने ब्रांड की क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं और लिपस्टिक भी। तो जो हम देते हैं ना वो ऐसे ही यूज़ नहीं होती, फिर उसको दे के फ़ायदा नहीं है। तो चीज़ ऐसी देना जिसको कोई इस्तेमाल भी करे। तो चाहे आप 2-3 ही चीज़ें दीजिए, लेकिन चीज़ ऐसी हो कि वो उसको यूज़ भी करे, तभी हमें उसका फल मिलता है और अच्छा भी तभी है। तो यहाँ पे जो फ्रूट है, एक केला और सेब मैं हमेशा से ही देती हूँ ये सुहागी के साथ।
तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये ना इसके साथ ही हम मंशेंगे। और साथ में जो हमारा होता है पेठा, वो तो होता ही है, लेकिन वो पहले अभी भोग लगेगा उसके बाद ही इसमें डालूँगी। तो अभी देखिए यहाँ पे करवे में मैंने भर दिया है गेहूँ। तो हमारे ना यहाँ पे अनाज से ही भरते हैं करवे को। कई जगह पे ना पानी भरते हैं और फिर इससे अर्घ देते हैं, लेकिन हमारे ना लोटे से ही देते हैं अर्घ चंद्रमा को। और इसमें हम अनाज ही डालते हैं, साथ में 1 रुपया भी डाला। तो मैंने ना अभी शॉल ओढ़ ली क्योंकि ना ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और अभी जाना है मुझे ओबरे में। अब की बारी ना कथा पढ़ने का शुभ मुहूर्त है ना, वो भी काफ़ी लेट है। तो अभी मैंने पता किया ना, तो 5:53 से मतलब 6 बजे से लेके और 8 बजे तक है। तो अभी मैंने सोचा कि चलिए जितने में कथा पढ़ने का मुहूर्त आएगा ना, उतनी देर में मैं ओबरे का काम जो है ना वो निपटा लेती हूँ। और खाना तो आज नहीं बनेगा क्योंकि आज हमें बुलाया हुआ है गांव में हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पे ना उद्यापन है आज करवे का, तो वहाँ पे बुलाया हुआ है। तो वहाँ पे जाएंगे, वहीं पे जिमेंगे। और पापा जी हैं घर में, बस उनके लिए घर को आ जाएगा खाना। नहीं तो अगर पार जाना होगा उन्होंने तो पार चलेंगे। तो चलिए मैं कर लेती हूँ ओबरे का, और बाकी का पता नहीं कितना अभी कैप्चर हो पाएगा, मुझे कोई पता नहीं है। और अभी मैंने सूट भी नहीं पहना है जो मैंने करवा चौथ के लिए सिला था ना, वो सूट नहीं पहना मैंने अभी। अभी उसको पहन ही नहीं रही हूँ क्योंकि फिर उसको पहन के मैं सोचा पार जाऊँगी, और फिर ओबरे में तो ना अभी कीचड़ लग जाएगा, तो फिर मैंने यही पहन के रखा हुआ है। तो चलिए मैं ना ओबरे का कर लेती हूँ और उसके बाद करेंगे फिर जो कुछ भी करना है काम आगे का। तो यहाँ पे देखिए मैं ना सूट पहन के हो गई थी तैयार कथा पढ़ने के लिए। और मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको, सिंपल सा सूट है। यहाँ पे ये मैंने लिया हुआ, मेरे पास ना ये कलर था नहीं, अब जो स्काई ब्लू सा कलर होता है ना, तो ये मैंने इस बार ही लिया है सूट, काफ़ी टाइम बाद लिया है इस कलर का। वैसे तो कहते हैं कि करवा चौथ को रेड ही लेना चाहिए, लेकिन इस बार ना मैंने कुछ अलग ही लिया है। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ तैयार कथा पढ़ने के लिए। और इस बारी ना कथा पढ़ने का जो मुहूर्त है ना वो लेट था थोड़ा, 6:55 से 8 बज के कुछ मिनट तक है। तो मेरा जो सारा काम होता है ना वो अब बस फिनिश हो चुका है, और मैं हो गई हूँ तैयार कथा पढ़ने के लिए। तो चलिए, और एक चीज़, हमारी कथा पढ़ने के लिए ना जो हमारी शादी का होता है ना गोटा, फेरे के ऊपर डला हुआ होता है, ये इसको पहनते हैं हमारे यहाँ पे कथा पढ़ने के लिए। तो इसको मैं पहन लेती हूँ। ये देखिए ये शादी का है, ये मेरी शादी का है गोटा। तो चलिए मैं कथा पढ़ लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, और उसके बाद हमें ना कहीं पे जाना भी है। तो चलिए देखूँगी आपके साथ भी कुछ कैप्चर करूँगी, शेयर करूँगी वहाँ से। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। लेकिन जब ये ब्लॉग आएगा ना तब करवा चौथ जो है वो हो चुका होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो चलिए मैं कर लेती हूँ पूजा। बस कथा ही पढ़नी होती है थोड़ी सी, और 1-2 आरती गाएंगे हम, और सिंपल से तरीके से हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज़ हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है पूजा की, और चंदा मामा जो है ना वो भी थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो गए हैं। तो दिन भर ना इतनी बारिश थी यहाँ पे कि आपको क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा बारिश हुई हुई थी। और शाम को ना यही बात हो रही थी, यहाँ पे हमारे पड़ोसी भी एक वो भी बोल रहे थे कि व्रत कैसे खोलेंगे, दिन भर बारिश है, बादल है, और चंदा मामा तो दिखेंगे ही नहीं, तो व्रत कैसे खुलेगा। और देखिए भगवान ने कैसी अपनी छड़ी घुमाई ना, कन्हैया जो है वो किसी को भूखा नहीं रहने दे सकते। और जो देखिए चंदा मामा जो है ना, ये देखिए आपको दिख रहे होंगे, मैं आपको फिंगर से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़े थोड़े निकलने शुरू हो गए हैं। तो 8:42 हो चुके हैं शाम के। तो चलिए गाइज हम जा रहे हैं गांव में ही, यहाँ पे करवा चौथ का उद्यापन है आज हमारे गांव में। तो वहाँ पे जा रहे हैं अभी खाना खाने, हमारी पूजा वगैरह सब कुछ हो गए। और चंदा मामा को हमने पूज लिया, अपने चांद को हमने पूज लिया, और अभी चलते हैं, अब खाना खाने के लिए जाएंगे हम, बुलाया है हमें क्योंकि ना, तो वहीं जाएंगे। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। सार्थक, तो ये देखिए गाइज पहुंच गए हम उनके घर में जिनके घर में है प्रोग्राम। आज है यहाँ पे उद्यापन करवा चौथ के व्रत का, और अभी तो बैठे हुए हैं, बस अब खाएंगे खाना।
तो गाइज़ उद्यापन में जहाँ हम गए थे ना, वहाँ पे मैंने एक बच्चे के पास फ़ोन पकड़ाया तो था, मैं क्या वीडियो कैप्चर कर, लेकिन उसने ना मतलब जो बटन है ना वो ऑन ही नहीं था किया हुआ, और वहाँ पे ना वीडियो बनी नहीं जब वो हमारे को जिमाया जा रहा था। मतलब सुहागन जो होती है ना उनको जिमाया जाता है, तो 13 सुहागनें जिमाई थी, और ये बाद में थोड़ा सा मैं कैप्चर कर रही थी, लेकिन सार्थक जो है वो करने ही नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा शूट नहीं हो पाया। तो बस खाना खुना खा के हम घर वापस आ गए थे। तो गाइज़ अभी बज चुके हैं रात के 11:20 हो चुके हैं, और हम अब पहुँचे हैं जहाँ पे गांव में था ना फंक्शन, करवा चौथ का उद्यापन था। वहाँ पे खाना खुना खा के फारिग हुए और बस अभी घर पहुँचे। अभी मुझे डालना है गाय को घास, तो जा रहे हैं, मैं और पतिदेव जा रहे हैं घास डालने। तो चलिए, बस आज की जो ब्लॉग है ना मेरा, उसका एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो आई होप कि ब्लॉग जो है आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे एक और ब्लॉग के साथ। बाय।